नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ कभी ऋषियों ने यज्ञ किए थे, वही अब रक्त की नदियां बह रही थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए धनुष, घोड़ों की चिंगाड़, हाथियों की गर्जना और हजारों वीरों की अंतिम चीखें पूरे आकाश को कपा रही थी। 17 दिन बीत चुके थे, भीष्म गिर चुके थे, द्रोणाचार्य भी युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग चुके थे। अब कौरव सेना का नेतृत्व उस योद्धा के हाथों में था जिसका नाम सुनकर स्वयं देवता भी सावधान हो जाते थे। दानवीर महारथी सूर्य पुत्र कर्ण। दुर्योधन ने उसी दिन कर्ण की सेनापति घोषित किया। उसने कहा कि मित्र, आज संपूर्ण कौरव सेना तुम्हारे हाथों में। मुझे विश्वास है कि आज पांडवों का अंत निश्चित है। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, मैं अपना कर्तव्य त्याग नहीं सकता। मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूंगा। या तो आज मैं जीवित रहूंगा या फिर अर्जुन। यह सुनकर संपूर्ण कौरव सेना जय कर्ण के नारों से गूंज उठी। लेकिन दूसरी ओर पांडव शिविर में गहरा सन्नाटा था। श्री कृष्ण जानते थे आज का दिन साधारण नहीं था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, आज तुम्हें संसार के सबसे बड़े धनुधर से युद्ध करना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। मधुसूदन, जब तक मेरे हाथों में गांडीव है, धर्म की हार नहीं होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके हृदय में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे आज केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं, भाग्य का युद्ध होने वाला था। सूर्योदय होते ही शंखनाद शुरू हो गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कर्ण का रथ बिजली की गति से पांडव सेना की ओर बढ़ा। उसके प्रत्येक बाण के साथ दर्जनों सैनिक धराशायी हो रहे थे। यहाँ कर्ण का रथ जाता, वहां मृत्यु उसका स्वागत करती। भीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। सत्यायिक ने प्रहार किए। दुष्टदुम्न ने दिव्य अस्त्र छोड़े, लेकिन कर्ण के सामने कोई अधिक देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में पांडव सेना के अनेक महारथी घायल हो चुके थे। युधिष्ठिर का दृश्य देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि आज कर्ण को नहीं रोका गया तो हमारी सेना का विनाश निश्चित है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और स्वयं कर्ण के सामने जा पहुंचे। कर्ण मुस्कुराया। धर्मराज, तुम युद्ध करने आए हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आज मैं तुम्हारे अत्याचार का अंत करूंगा। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने अग्निबाण छोड़ा। कर्ण ने तुरंत वरुणास्त्र से उसे शांत कर दिया। युधिष्ठिर ने वायुवास्त्र चलाया। कर्ण ने पर्वत के समान भारी बाणों से उसे रोक दिया। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा मानो दोनों योद्धा बराबरी पर हो, लेकिन फिर कर्ण ने अपना दिव्य धनुष पूरी शक्ति से खींचा और एक के बाद एक तीक्ष्ण बाण युधिष्ठिर के कवच को चीरते चले गए। उनका ध्वज गिर पड़ा। रथ के पहिए टूट गए। सारथी घायल हो गया। युधिष्ठिर स्वयं भी रक्त से लथपथ हो गए। कर्ण चाहता तो उसी क्षण उनका वध कर सकता था, लेकिन उसे अपनी माता कुंती के दिए हुए वचनों को याद था। उसने कहा था, माता, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा। इसीलिए उसने युधिष्ठिर को जीवित छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने ऐसा अपमान किया कि जिसे धर्मराज के हृदय को घायल कर दिया। कर्ण बोला, युधिष्ठिर, तुम्हारा स्थान युद्ध भूमि में नहीं, राजसभा में है। जाओ, अपने भाइयों को भेजो। आज तुम्हारे बस की बात नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर का सिर शर्म से झुक गया। उसने सारथी से किसी प्रकार उसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाने को कहा। युद्ध भूमि से लौटने के बाद धर्मराज से मिलने अर्जुन आया। उसने युधिष्ठिर के शिविर में जाकर देखा तो
उसने देखा उनके शरीर पर कर्ण के बाणों के गहरे घाव थे, लेकिन उन घाव से भी अधिक पीड़ा उनके मन में थी। वे बार बार उसी क्षण को याद कर रहे थे जब कर्ण ने उन्हें पराजित कर युद्ध भूमि से जाने को विवश कर दिया था। धर्मराज के लिए केवल हार नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान पर लगा गहरा आघात था। उधर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर युद्ध भूमि से शिविर की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, केशव, हम युद्ध के बीच शिविर क्यों जा रहे? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज घायल हैं, पहले उनसे मिलना आवश्यक है। कुछ ही क्षणों बाद रथ शिविर के सामने रुका। युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण को देखा तो उसके चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। उन्होंने उत्साहित होकर पूछा, पार्थ, क्या कर्ण मारा गया? कुछ पल के लिए शिविर में मौन छा गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं भ्राताश्री, अभी उसका वध नहीं हुआ है। इतना सुनते ही युधिष्ठिर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। वे बोले, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? यदि कर्ण जीवित है तो तुम्हें युद्ध भूमि में होना चाहिए था। अर्जुन मौन रहे। युधिष्ठिर का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कठोर शब्द में कहा, यदि तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते तो यह गांडीव किस योग्य है? किसी और वीर को दे दो, भीम को दे दो, सात्यकी को दे दो या श्री कृष्ण को दे दो। कम से कम कोई तो इस युद्ध का अंत करेगा। यह शब्द सुनते ही अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वे जानते थे ये साधारण बात नहीं थी, क्योंकि अर्जुन ने वर्षों पहले एक गुप्त प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा के बारे में संसार में कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने प्रण किया था कि जो कोई भी मुझे कहेगा कि मैं गांडीव त्याग दूं, किसी और को दे दूं, मैं उसका वध कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा उनके लिए धर्म से भी बढ़कर थी। अब वही शब्द उनके सबसे बड़े भाई के मुख से निकल चुकी थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रतिज्ञा उन्हें भीतर से झकझोर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। चमचमाती तलवार की धार देखकर युधिष्ठिर भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, पार्थ, ये क्या कर रहे? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। आपने मुझे गांडीव त्यागने के लिए कहा है। अब यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाऊं तो मेरा समस्त जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह सुनकर शिविर में उपस्थित सभी योद्धा स्तंभ रह गए। भीम क्रोध से भर उठे। नकुल और सहदेव भयभीत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए निशब्द रह गए। अर्जुन ने कांपते हाथों से तलवार ऊपर उठा ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगले ही क्षण महाभारत का सबसे बड़ा अनर्थ होने वाला है। यदि अर्जुन ने अपने बड़े भाई का वध कर दिया तो पांडवों का विजय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी समय श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। उनकी आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा, पार्थ, तलवार नीचे रखो। अर्जुन बोले, माधव, मुझे मत रोकिए। मेरे लिए प्रतिज्ञा सबसे बड़ा धर्म है। यदि मैं इसे तोड़ दूं तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, धर्म केवल प्रतिज्ञा निभाने का नाम नहीं। सच्चा धर्म वह है जो निर्दोष की रक्षा करे, ना कि उसका विनाश। अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण बोले, हर प्रतिज्ञा का उद्देश्य धर्म की रक्षा होना चाहिए। यदि प्रतिज्ञा के कारण ही धर्म नष्ट होने लगे तो बुद्धिमान व्यक्ति उसका अर्थ समझकर उचित मार्ग अपनाता है, और जो अबुद्धिमान व्यक्ति है वो अलग रास्ते पे जाता है। उन्होंने अर्जुन के हाथ पे कंधे पे हाथ रखकर बोला, पार्थ, क्या तुम्हें ज्ञात है कि किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वध क्या होता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, क्या किसी का प्राण लेना ही सबसे बड़ा वध नहीं है?
श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं पार्थ। धर्मशास्त्र कहते कि जो व्यक्ति सम्मानित है उसका सार्वजनिक अपमान उसके लिए मृत्यु के समान होता है। यदि किसी पूजनीय व्यक्ति का अपमान किया जाए तो वह सम्मान की दृष्टि से मृत्यु के समान माना जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जो तुम्हें गड्डी त्यागने को कहेगा उसका वध करोगे। यदि तुम धर्मराज का कठोर अपमान करोगे तो प्रतिज्ञा का उद्देश्य भी पूरा होगा और उनके प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। कुछ क्षण तक अर्जुन मौन रहे। उसके लिए उपाय असहनीय था। उन्होंने कभी अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। आज उन्हें उन्हीं का अपमान करना था। श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को अपने हृदय पर पत्थर रखकर वो कार्य करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहता। अर्जुन धीरे धीरे तलवार नीचे रख दी, फिर भारी मन से युधिष्ठिर की ओर देखे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पे हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, क्या तुम्हें ज्ञात है कि किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वध क्या होता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, क्या किसी का प्राण लेना ही सबसे बड़ा वध नहीं है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं पार्थ। धर्मशास्त्र कहते कि जो व्यक्ति सम्मानित है उसका सार्वजनिक अपमान उसके लिए मृत्यु के समान हो। यदि किसी पूजनीय व्यक्ति का अपमान किया जाए वह सम्मान की दृष्टि से मृत्यु के समान माना जाता है। यदि तुम धर्मराज का कठोर अपमान करोगे तो प्रतिज्ञा का उद्देश्य भी पूरा होगा और उनके प्राण भी सुरक्षित रहे। और फिर अर्जुन ने अपनी अगले ही क्षण अपने हृदय पर पत्थर रखकर कठोर शब्द कहने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, यदि आज यह युद्ध इस स्थिति तक पहुंचा है तो उसके लिए आपके निर्णय भी जिम्मेदार हैं। यदि आपने धृत सभा में राज्य और द्रौपदी को दांव पर न लगाया होता तो आज यह महायुद्ध ही न होता। आपके एक निर्णय के कारण लाखों सैनिक अपने प्राण गंवा रहे हैं। आज आप मुझे कायर कर रहे हैं, जबकि स्वयं कर्ण से पराजित होकर युद्ध भूमि छोड़ आए। ये शब्द युधिष्ठिर के हृदय पर ब्रज के समान थे। भीम ने क्रोध से अर्जुन की ओर देखा पर कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ तो अब मेरे लिए राज्य का क्या मूल्य? उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, धनुष नीचे रख दिया, फिर बोले, मैं वन चला जाऊंगा। मेरे स्थान पर भीम या अर्जुन राजा बन जाए। यह सुनकर सभी स्तंभ रह गए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा मानो उन्होंने सचमुच अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। वे युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। भ्राता श्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तो कुछ कहा था, वह मेरे हृदय की वाणी नहीं थी। मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। युधिष्ठिर मौन रहे। तभी श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने धर्मराज से कहा, राजन, अर्जुन ने जो कुछ कहा वो मेरे कहने पर कहा। यदि यह ऐसा न करता तो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के कार्य या वास्तव में आपकी हत्या कर देता। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से श्री कृष्ण को ओर देखा। श्री कृष्ण ने पूरी घटना विस्तार से बताई। धर्मराज की आंखों में आंसू बहे। उन्होंने अर्जुन को उठा और अपने हृदय में लगाया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। शिविर में उपस्थित प्रत्येक योद्धा की आंखें नम हो, लेकिन उसी क्षण अर्जुन फिर चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैंने अपने गुरु समान बड़े भाई का अपमान किया। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। उन्होंने अपनी तलवार फिर उठाई। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, महापाप मत करो। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा का प्रायश्चित करना है तो एक उपाय है। अर्जुन ने पूछा, वह क्या? श्री कृष्ण बोलो, जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वो अपने अहंकार से अपने ही सद्गुणों का नाश करता है। विद्वानों ने इसे मृत्यु के समान माना है।
अर्जुन समझ गया। उन्होंने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपनी विजय का वर्णन स्वयं करना शुरू किया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई और प्रायश्चित। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। पार्थ, अब समय व्यर्थ करने का नहीं। कर्ण अभी भी युद्ध भूमि में। आज का सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें उसका सामना करना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उन्होंने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव पार्थ। श्री कृष्ण ने पंजन निशंक बजाया। रथ फिर युद्धभूमि की ओर दौड़ पड़ा। दूर क्षितिज पर कर्ण अपने रथ पर खड़ा अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा। दोनों महायुद्धों का अंतिम और निर्णायक युद्ध अब आरंभ होने वाला था। तो आज की ये महाभारत की कथा कुछ ना कुछ सीख ही देती है। हम रोज ही किसी को कटु शब्द बोलते हैं, अपने से बड़े को, और छोटे कई लोग होते हैं जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं। तो क्रोध में बोले गए शब्द सबसे गहरा घाव देते हैं। और प्रतिज्ञा का पालन धर्म के अनुसार होना चाहिए, अंधे आग्रह से नहीं। और सच्चा मार्गदर्शक वही है जो संकट में धर्म और विवेक का रास्ता दिखाए। अहंकार और क्रोध रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम, क्षमा, समझ उन्हें फिर जोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और विवेक का संतुलन। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। नमस्कार।